बच्चों, हमने इससे पिछले वीडियो में 3.1 के छठे प्रश्न तक देखा था। अभी हम 7वें प्रश्न को देखेंगे और उसको हल करेंगे। यहाँ पर 7वां प्रश्न क्या दिया है? त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B के समद्विभाजक परस्पर कोण A के समद्विभाजक मतलब किरण AO और कोण B के समद्विभाजक मतलब किरण BO परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं। यदि कोण C, इस त्रिभुज का कोण C 70 अंश है, तो इस कोण का माप हमें ज्ञात करना है। कोण AOB का माप हमें ज्ञात करना है, ये कोण का माप। तो सबसे पहले जो दिया गया उसी के आधार पर हम शुरू करते हैं। क्या दिया गया हमें? यहाँ पर कोण A और B के समद्विभाजक दिया है जो परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं। तो एक एक करके हम लिखेंगे। किरण AO या कोण CAB की समद्विभाजक है। इसलिए कोण CAO बराबर कोण OAB, ये कथन A कोण समद्विभाजक से। इसलिए हो गया, हमें ये मिल गया। अब उसी तरीके से दूसरी तरफ उसी प्रकार किरण BO या कोण CBA की समद्विभाजक है। इसलिए कोण CBO बराबर कोण OBA, ये कथन नंबर 2। अब हमें ये दो कोण मिल गए और उसके बाद मान लेते हैं कि जैसे इनका माप x और y दिया गया है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कोण CAO कोण OAB बराबर x अंश, ये कथन नंबर 3, तथा कोण CBO कोण OBA बराबर y अंश, ये कथन नंबर 4, ये हमने मान लिया। अब हमें पता है CAB दो कोणों से बना है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण CAB बराबर कोण CAB दो कोणों से बना है, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा? दो कोणों का CAO प्लस कोण OAB, ये मिला। यहां पर लिखेंगे हम कोणों के योग गुणधर्म से। कोणों के दो कोणों को जोड़ने पर ये बड़ा वाला कोण बनता है। ये बड़ा वाला कोण इन दो कोणों को जोड़ने पर बनता है, कोणों के योग गुणधर्म से। इसलिए यहां पर मान रख देंगे CAB बराबर x प्लस x, इसलिए कोण CAB बराबर 2x, ये कथन नंबर 5, ये हमने ले लिया, ये हमारा 5 हो गया। ठीक वैसे ही CBAB दो कोणों से बना हुआ है, ये भी दो कोणों से बना हुआ है, ये कोण और ये कोण, तो उसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार कोण CBA क्या हो जाएगा? कोण CBO प्लस कोण OBA, यहां पर भी हम लिखेंगे कोणों के योग गुणधर्म से। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये कोण
अब ये हमें मिल गया, ये दोनों कोण मिल गए। अब हम त्रिभुज CAB में देखते हैं। अब त्रिभुज CAB में क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का मापों का योगफल। तो यहां पर कोण ACB प्लस कोण CAB प्लस कोण CBA बराबर 180 अंश। यहां पर कोणों के मापों का योगफल, या तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल या त्रिभुज के अंतर कोणों के मापों का योगफल, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज के अंतर कोणों के मापों का योग। ये हो गया। अब यहां पर ये 70 अंश दिया है, ACB कोण ACB ये 70 अंश दिया है, इसलिए यहां पर हो जाएगा ये 70। CAB 2x और CBA 2y दिया है, ये 2y हो जाएगा बराबर 180 अंश। ये कहां से आया, ये दत्त में दिया था, और ये कथन 5 और कथन 6 से, कथन 5 तथा कथन 6 से, इसलिए ये क्या हो जाएगा 70 प्लस 2x प्लस y, दो को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 180, इसलिए 2x प्लस y बराबर 180 माइनस 70, इसलिए क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 110। ये 70 दो को कॉमन लिया, x प्लस वाई बराबर 180, यहाँ पर 2x प्लस वाई, 70 को इस तरफ लाकर इसको घटाया तो यहाँ पर 110 बचा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 110/2, इसलिए x प्लस वाई बराबर 55। ये हमें मिल गया x प्लस वाई का मान, ये कथन नंबर 7 दे सकते हैं। अब छोटा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB में हम देखेंगे, त्रिभुज AOB में तीनों कोण लिखेंगे हम, तीनों कोणों के मापों का योगफल, कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर 180 अंश। यहाँ पर भी त्रिभुज के अंतर कोणों के मापों का योग, त्रिभुज के अंतर कोणों के मापों का योग। अब AOB हमें नहीं दिया है, यहां पर हम लिखेंगे कोण AOB, लेकिन OAB हमने क्या माना था कथन 3 से x, और OBA क्या माना था कथन 4 से y, इसलिए x प्लस y बराबर 180 अंश। यहाँ पर कथन 3 तथा कथन 4 से, कथन 3 और 4 से हमें क्या मिल गया, इसका मान मिल गया x प्लस वाई, OAB और OBA का।
लेकिन कथन 7 में x प्लस वाई का मान कितना है 55, इसलिए कोण AOB प्लस 55 बराबर 180 अंश। यहाँ पर हो जाएगा कथन 7 से, ये कथन 7 से हो गया, इसलिए कोण AOB बराबर 180 माइनस 55, और इसको हम घटा देते हैं तो हमें कोण OAB कितना मिलता है 10 में से 5, 7 में से 5 यहाँ पर आ जाएगा, इधर आया 2 और इधर पे आ जाएगा 125, मतलब इस कोण का माप कितना है 125, 125 अंश इस कोण का माप है। अब 8वें प्रश्न को हम देखते हैं। दी गई आकृति में रेखा AB समांतर है, ये रेखा AB समांतर है रेखा CD के, तथा PQ इनकी तिर्यक रेखा है। किरण PT तथा किरण QT, PT और QT क्रमशः BPQ और PQD के समद्विभाजक है, तो हमें सिद्ध करना है इस कोण का माप 90 अंश है। तो इस आकृति को हमने इधर फिर से बना लिया। यहाँ पर बनाने के बाद ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले हमने किया था। अब यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं किरण PT या कोण BPQ ये PT है, इसको समद्विभाजित कर रही है, यहाँ पर हो जाएगा BPQ की समद्विभाजक है। इसलिए क्या हो जाएगा कोण BPT बराबर कोण TPQ, कोण TPQ, ये हो गया कथन नंबर 1। ऐसे उसी प्रकार किरण QT या कोण PQD की समद्विभाजक है। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर ये समद्विभाजक है, ये दोनों कोणों को दो समान भागों में विभाजित कर रही है QT, इसलिए क्या हो जाएगा कोण PQT, या तो हम यहाँ से ले सकते हैं DQT, कोण DQT बराबर किसके हो जाएगा, DQT बराबर हो जाएगा PQT के, यहाँ पर PQT, ये कथन नंबर 2, ये दोनों कोण PQT DQT ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब हम मान लेते हैं, माना जैसे आकृति में हमने माना है, माना कोण BPT बराबर कोण TPQ बराबर x अंश, ये कथन नंबर 3। उसी प्रकार या तथा कोण DQT बराबर कोण PQT, यहाँ पर y अंश, ये कथन नंबर 4, ये हमें मिल गया। अब ये दोनों मिलने के बाद अभी यहाँ पर हमें दिया था दत्त में कि रेखा AB समांतर है रेखा CD के, PQ इनकी तिर्यक रेखा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दोनों कोणों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले दोनों कोणों को देखते हैं कि दोनों कोणों से क्या बनता है। जैसे कोण BPQ इन दो कोणों से बना है, BPQ ये दोनों कोणों से बना है, BPT और QPT या TPQ दोनों लिख सकते हैं, BPT और TPQ इन दोनों कोणों से बना है, इसलिए लिखेंगे कोण BP
पी टी प्लस कोड टी पी क्यू, ये हो गया। अब कथन यहां पर 3 से, कथन 3 से हमें क्या मिला, कोड बी पी क्यू बराबर मिल जाएगा हमें x प्लस x, इसलिए कोड बी पी क्यू बराबर 2x अंश, यहाँ पर आ गया कथन नंबर 5। उसी प्रकार ये लिख सकते हैं यहाँ पर कारण कोडों के योग गुणधर्म से, कोडों के योग गुणधर्म से, ये कारण दे सकते हैं। उसी प्रकार कोड, ये PQT दो कोणों से बना हुआ है, PQT दो कोणों से, कौन कौन से दो कोण है, DQT प्लस कोड PQT, यहां पर भी हम लिख सकते हैं कोणों के योग गुणधर्म से। ये अब ये मान जहां से आया था, चाहे तो यहाँ पर ये कथन लिखे थे, यहाँ पर देखिए कथन 3, यहाँ पर लिखेंगे कथन 3 से, ये लिख सकते हैं कारण। अब यहाँ पर मान रखेंगे कथन 4 से, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कथन 4 से, कथन 4 से हमें क्या मिलेगा, PQD बराबर y प्लस y, इसलिए कोड PQD बराबर 2y, यहाँ पर ये मिल गया हमें, यहाँ पर ये वाला कथन, वैसे ही ये मिल गया, ये कथन नंबर 6, और ये हमें कहाँ से मिला था, कथन नंबर 4 से, ये हमने ऊपर लिख दिया। अब समांतर दिया है जो, उसके आधार पर चलेंगे हम, क्योंकि रेखा AB समांतर है रेखा CD तथा रेखा PQ, इनकी तिर्यक रेखा है। अगर ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा, ये दोनों कोण अंतःकोणों की जोड़ी बनेंगे, मतलब PPQ और यहाँ पर PQD, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण BPQ प्लस कोण, हमारा दूसरा कोण क्या हो जाएगा, PQD प्लस कोण PQD बराबर 180 अंश, यहाँ पर अंतःकोण। ये अंतःकोण हो गया, अंतःकोण के मापों का योगफल हो गया। अब ये मान रखकर हम उसमें मान निकाल सकते हैं। कथन कथन 5 तथा 6 से क्या मिल जाएगा हमें, 2x प्लस 2y बराबर 180 अंश, इसलिए 2x प्लस y बराबर 180, इसलिए x प्लस y बराबर 180/2, इसलिए x प्लस y बराबर 90 अंश, ये मिल गया हमें 90 अंश का माप। अब ये कथन नंबर हो गया 7। इस तरीके से हमें x प्लस y का मान मिल गया। अब जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज PTQ में, त्रिभुज PTQ में कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण PQT
बराबर 180 अंश त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योगफल। योग ये हमें मिल गया। अब इसमें मान रखना है कोण PTQ प्लस कोण TPQ कितना है, TPQ x अंश है प्लस ये y अंश है PQT बराबर 180 अंश। यहाँ पर कथन 3 और 4 से ये 4 से मिल गया। अब कथन 7 से क्या दिया गया है, PTQ प्लस 90 बराबर 180 अंश। कथन 7 इसलिए कोण PTQ बराबर 180 माइनस 90, इसलिए कोण PTQ बराबर 90 अंश। ये हमने सिद्ध किया इसको कि PTQ बराबर कोण 90 अंश होता है। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर कोण A, कोण B तथा कोण C के मान ज्ञात किए। कोण A, कोण B, कोण C के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने है, इसलिए कोण B बराबर 70 अंश। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण ये कथन नंबर 1 हो गया। और ये दोनों कोण रेखीय युगल कोण बना रहे हैं, इसलिए कोण C प्लस 100 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पर रेखीय युगल कोण इसलिए क्या हो जाएगा, कोण C बराबर 180 माइनस 100, इसलिए कोण C बराबर हो जाएगा 80 अंश। ये मिल गया हमें, 80 अंश मिल गया। ये कथन नंबर 2। अब त्रिभुज के तीनों कोण जो अंदर भाग में दिए गए हैं, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योग। तो ये हो जाएगा कोण A प्लस कोण B कितना दिया गया है 70 अंश, कोण C कितना दिया है 80 अंश बराबर 180 अंश। इसलिए कोण A प्लस 150 बराबर 180 अंश। ये कहाँ से आया, ये लिख सकते हैं कथन 1 तथा कथन 2 से। पहले वाले स्टेप में ये 70 80 कथन 1 और 2 से आए, इसलिए जोड़ने पर 150। कोण A बराबर 180 माइनस 150, इसलिए कोण A बराबर कितना आ गया 30 अंश। इस प्रकार से हमने कोण A, कोण B, कोण C के मान को ज्ञात किया।